वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स मिल जाएंगी, सभी एकेडमिक 9 to 12 एंड ग्रेजुएशन लेवल की, और उसके अलावा जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी मैथमेटिक्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज हमारी जो क्लास है वो त्रिकोणमिति है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ, कराने जा रहा हूँ आपको 2.2 इसकी एक्सरसाइज, उसमें से आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए थोड़े ध्यान रखें और कंटिन्यू बने रहें, जिससे वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आपको क्वेश्चन पसंद आते रहे कमेंट जरूर करते रहें। तो 2.2 एक्सरसाइज थी। तो देखिए, इसके लिए कुछ आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख के लाया हूँ। देखिए, ये वही फॉर्मूले जो आप प्रीवियस में पढ़ते चले आए हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर ये फॉर्मूले आपके इनवर्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 2a कॉस 2a, अब तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 2a का, कॉस 2a का, टेन 2a का, साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, या फिर हाफ में कैसे बदल जाते हैं, ये टेन 3a का, कॉट 3a का, साइन 3a का, कॉस 3a का। तो ये जो सभी फॉर्मूले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि ये आप 9, 10, 11 में सभी में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो 12th में भी आपको इनको पढ़ना है, और केवल इनके बेस पर जो आपके इनवर्स वाले फॉर्मूले वो भी मैंने आपको लिख दिया। हालांकि बुक में आपकी में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सभी के सभी फॉर्मूले आपके लिख दिए। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, साइन माइनस का होता है तो वो हमेशा इसके बराबर हो जाता है, माइनस के साइन के बराबर। कॉस अगर माइनस में, तो आपका 180 माइनस मतलब पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है। टेन इनवर्स है तो वो सेम ऐसे हो जाता है जैसे साइन के तरीके से। साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू एक्स साइन थीटा के बराबर, ये कॉस है तो कॉस के बराबर, टेन है तो टेन के बराबर, कॉट है तो कॉट के बराबर। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2, काफी जगह यूज होगा। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 2 के बराबर। टेन 2a बराबर होता है इसके, और टेन इनवर्स बराबर होता है इसके, टेन इनवर्स वाई बराबर इतने, और एक्स बाई जेड का ये फॉर्मूला होता है इसके बराबर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपके एग्जाम में। और साइन कॉस टेन और कॉट, कुछ फॉर्मूले इसके 2a के जो इनवर्स में होते हैं उनको हम एंड टू एंड बनाकर उनको लिख देंगे। ठीक है, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर क्यूब के बराबर, जहां पर x की वैल्यू माइनस के x 1/2 से लेके 1/2 तक बिलोंग करती है। तो आपको पता है x का थीटा वहीं तक बिलोंग करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये हमें साइन की वैल्यू मानकर सॉल्व करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दे रखा है 3 साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x 3x माइनस के 4x की पावर क्यूब के बराबर। अब आपको यहां पर x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे फॉर्मूला बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका RHS पोर्शन ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, जो है आपकी साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर क्यूब के बराबर। तो हमने पुट किया, माना x बराबर, आप यहां मान लीजिए साइन थीटा के बराबर, थीटा मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। एक्स नहीं मान सकते तो एक्स तो है, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जो भी आपका मन करे उस तरीके से मान सकते हैं। अब ये एक्स माइनस के साइन थीटा, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था कि एक्स माइनस के साइन थीटा है, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है एक्स माइनस के साइन थीटा, तो वो किसके बराबर होता है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स के बराबर। यहाँ ऐसा समझ में आया तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हम इधर ले जाने पर ये आपका इनवर्स में बदल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के बराबर। अब जब ये वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, तो हम जहां जहां पर एक्स है इसमें वहां पर साइन पुट कर देते हैं। तो बराबर आपके लिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा के बराबर माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर। जहां जहां पर ये वैल्यू थी हमने इसके बराबर लिख दिया। अब ये आपका फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए के बराबर, ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू,
इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज कर लेंगे। यहां पर आपका 3, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा का, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, यहां पर आपके लोग 3 थीटा के बराबर। अब थीटा के बराबर जो वैल्यू है हमने पहले से एज्यूम कर रखी है, तो ये बराबर है 3 साइन इनवर्स एक्स के बराबर, जो कि आपका बराबर हो गया LHS पोर्शन के बराबर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, किसी भी एक पक्ष को लेकर एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और दूसरी आपको उसके बराबर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, केवल आप फॉर्मूला लगाते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यहां पर कॉस दे रखा है, तो हमने भी इसका RHS पोर्शन ले लिया, कॉस इनवर्स 4x की पावर क्यूब माइनस के 3x के बराबर। यहां पर पुट कीजिए, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा, तो x बराबर हम कॉस थीटा पुट करते हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कॉस इनवर्स x के बराबर। अब यहां पर जब पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, सॉरी माइनस के 3 और कॉस थीटा के बराबर। अब ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 3 है। ये सारे फॉर्मूले मैंने जो स्टार्टिंग में चैप्टर है उसमें ऐड कर रखे हैं, इसी PDF में, जिस वीडियो में पढ़ा रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में, उन्हीं के थ्रू मैं सारी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। यहां पर आपके लिए 4 कॉस क्यू ए माइनस के 3 कॉस ए के बराबर। तो अब इसको चेंज कीजिए, तो यहां पर आपके लिए कॉस इनवर्स कॉस 3 a थीटा का फॉर्मूला हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, यहां बच गया आपका 3 थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहां से पुट कर लीजिए, तो बराबर 3 कॉस इनवर्स एक्स और बराबर आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपके। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपको इसमें अज्यूम करके वैल्यू पुट करनी है कि ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये 10 हमारा कैंसिल होना चाहिए। तो इस तरीके के ही सोचकर वैल्यू रखिए। तो हमने क्या करा, माना थीटा बराबर हमने पुट कर लिया, सॉरी एक्स बराबर, माना एक्स बराबर पुट कर लिया हमने 10 थीटा के बराबर। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 10 इनवर्स एक्स के बराबर। आपको दे रखा है 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और अपॉन में एक्स के बराबर। ये जो माइनस के 1 है आपका रूट से बाहर है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब एक्स की जगह पर 10 थीटा पुट कीजिए, तो यहाँ आपके लिए 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस के, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस के 1 बटे में आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 थीटा के बराबर। फॉर्मूला आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस वैल्यू को आप किस में बदल लेंगे, सेक की फॉर्म में। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूले के बाद बराबर में 10 इनवर्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन में 10 थीटा के बराबर हो जाएगी आपके लिए। अब ये आपका रूट में से बाहर निकालिए, क्योंकि इसमें 2 पावर होगी तो पेयर बन जाएगा इसका। तो यहां पर आपको 10 इनवर्स सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन में 10 थीटा के बराबर। अब आपको फिर से फॉर्मूला लगाने, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा के, और आपका 10 थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में, सॉरी ऊपर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 10 थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। तो अब फॉर्मूले के बाद यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। यहां पर आपके लिए 10 इनवर्स
कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस के इधर आ जाएंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल और यहां पर जो आपकी वैल्यू बचेगी नेक्स्ट में tan इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर। अब भी आपका tan अभी तक नहीं हुआ आया है, तो आपको फिर से फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, अब थीटा बटे 2 के फॉर्मूला लगा लीजिए। हमको पता है कॉस ए बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2 और साइन ए बराबर आपकी वैल्यू होती है बराबर में 2 साइन ए बटे 2 और कॉस ए बटे 2 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये बराबर में tan इनवर्स 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 क्योंकि हमारी थीटा के फॉर्म में, और यहां पर 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो यहां पर आपके लो ये tan इनवर्स 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो माइनस की मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर आपको 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां पर आपकी वैल्यू बचेगी tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 के बराबर। अब 2 से 2 कैंसिल और साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर सिर्फ आपकी वैल्यू बच जाएगी। एक काम करते हैं, यहीं पर फिनिश हो जाएगा, यहीं पर फिनिश कर देते हैं। तो ये आपके लिए बराबर में tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 बटे में कॉस थीटा बटे 2, जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2 tan के बराबर हो जाता है। तो ये आपके लिए tan इनवर्स में tan थीटा बटे 2 के बराबर, tan से tan कैंसिल, यहाँ पर आपके लोग थीटा बटे 2 के बराबर और थीटा की जो वैल्यू थी वो थी आपकी यहाँ पर tan इनवर्स x के बराबर। तो बराबर में लिख लीजिए tan इनवर्स x अपॉन में 2 और ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसी पर एडजस्ट कर दिया मैंने इसी पेज पर, सिंपली आप इसी पर से नोट कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। देखिए इसे करने के 2-3 तरीके आपके पास, या तो थीटा बटे 2 की फॉर्म से इसे सॉल्व कर सकते हैं या अपोजिट की आप मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका आपका थीटा बटे 2 के फॉर्मूला पुट करके ही है, तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के cos x और 1 प्लस के cos x के बराबर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है cos a बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर में a बटे 2, और ये तो हो गया cos का फॉर्मूला साइन के पदों में, एक इसका cos के पदों में भी होता है, तो cos स्क्वायर a बटे 2 माइनस के 1। अब ये कैसे पता पड़ेगा कौन सा कहाँ लगाना है, तो आप हमेशा cos का वही फॉर्मूला लगाइए जिससे आपको जो साथ में 1 दे रखा है वो कैंसिल हो जाए। हमेशा आपको फॉर्मूला ऐसी ही जगह पुट करना पड़ेगा cos का। तो हम 1 पुट करने के अकॉर्डिंग इसको जब लगाएंगे तो ऊपर तो हम लगाएंगे साइन के फॉर्म में, नीचे लगाएंगे cos की फॉर्म में। तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स अंडर में 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a बटे 2, तो हमारा जो था x था, जहां पर हम x बटे 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यह आपको हो जाए x बटे 2 और नेक्स्ट में 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 1। हमने इनको x की फॉर्म में लगा लिया क्योंकि यहां पर हमारे पास x थी केवल। नेक्स्ट में tan इनवर्स यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, इन ब्रैकेट को हटा लीजिए, कुछ अजीब से लग रहा है। तो आपकी जब माइनस की मल्टीप्लाई हुई 1 माइनस के प्लस के 2 साइन स्क्वायर में x बटे 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, यहां पर बचेगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2, यहां पर भी 1 और 1 कैंसिल, माइनस प्लस के
यहाँ पर टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 के बराबर, वो भी अंडर रूट में। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, वो भी दोनों रूट में आपके बंद है, क्लोज है मतलब। अब आपको फिर से फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स बटे में कॉस एक्स या साइन ए बटे में कॉस ए बराबर आपका हो जाता है टेन ए के बराबर। तो अब यहां पर जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पर ए को ठीक से लिख लेते हैं, तो ये भी ए था आपका और ये भी यहां पर ए था। तो अब जो आपका नेक्स्ट में फॉर्मूला हो जाएगा बराबर में टेन इनवर्स अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब रूट से बाहर निकालिए क्योंकि पेयर कंप्लीट है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स टेन एक्स बटे 2 के बराबर, टेन से टेन कैंसिल, आपकी वैल्यू आ गई एक्स बटे 2 और यही इसका आंसर लास्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स के फॉर्म में हम लेके चले थे, उसी तरीके से हमने प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। थीटा की वैल्यू इतने से इतने के बीच में बिलोंग होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। टेन इनवर्स आप जब इन्हें चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू इसके बराबर होती है, इसलिए हम ज्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, सेम टू सेम क्वेश्चन जो था उसको निकाल लिया, क्वेश्चन केवल मेरा यही तक था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको 10 बनाना है मुझे, तो हम इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है टेन इनवर्स, जब मैंने साइन कॉमन लिया, साइन कॉमन लेने पर ये कॉट बनेगा, तो एक काम कीजिए साइन कॉमन लीजिए, आप लीजिए कॉस कॉमन, कि कॉस से जो आपकी वैल्यू है वो आपकी थोड़ी ठीक रहेगी। तो यहां से मैंने जब कॉस कॉमन ले लिया कॉस एक्स, तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी कॉस एक्स बटे कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स बटे साइन एक्स। हमेशा याद रखिए जब भी हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो हमेशा हम उसका डिवाइड करते हैं, और इसी तरीके से नीचे कॉमन ले लिए कॉस एक्स और यहां पर भी कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, यहां पर भी कॉस एक्स आपका, ये आपका कॉस एक्स के बराबर है। अब दोनों में हमने कॉस एक्स इस तरीके से लिख दिया है, ठीक। कॉमन लेने के बाद अगर ये फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे यहां पर कॉस एक्स था, यहां पर मैंने माना कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस के यहां पर माना मैंने साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। अगर मान लीजिए इनकी मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं हम, तो कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स के बराबर, सेम वही वैल्यू आ जाएगी जो कि आपकी अवेलेबल थी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था। यहाँ फिर आप बस इतना ध्यान रखें, जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो हमेशा हम उसका डिवाइड करते ही करते हैं, बस इसमें मैंने शो करा दिया है। अब आपके पास ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके लिए टेन इनवर्स में यहाँ पे 1 माइनस के साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यहां पर 1 प्लस के साइन एक्स बटे कॉस एक्स के बराबर। अब जो आपके पास फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन ए बटे में कॉस ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है टेन ए के बराबर, तो जहां जहां पर आपको दे रखी है वहां पर 10 पुट कर लीजिए। तो बराबर में टेन इनवर्स 1 माइनस के टेन ए मतलब 10 एक्स, 10 ए की जगह आपकी वैल्यू है 10 एक्स के बराबर, और बटे में 1 प्लस के 10 एक्स के बराबर। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला और बनाना है। देखिए ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि तब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मस्ट इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले याद करने, तभी इनको इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए मैं हर एक दूसरी लाइन के बाद फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला कितने इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपके पास फॉर्मूला 10a प्लस में b बराबर आपकी वैल्यू 10, आपको चाहिए माइनस वाला, तो माइनस वाला लिख लीजिए।
यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका टेन ए माइनस के टेन बी बराबर टेन ए माइनस के टेन बी बटे में 1 प्लस के टेन ए और टेन बी के बराबर। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर टेन ए तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको पता है चूंकि टेन पाई बाई 4 जिसको हम 45 के नाम से जानते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसको चेंज करके टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस के टेन एक्स बटे में 1 प्लस में, अब इसमें भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में जब आपने यहाँ पर 1 मान लिया तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई में 10 पाई बटे 2 के बराबर पाई बटे 4 के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10x मल्टीप्लाई में 10 पाई अपॉन 4 के बराबर। नहीं समझे तो जैसे ये आपके पास 10x था, मल्टीप्लाई में 1 मान लिया तो 10x ऐसे रहने दिया, इसकी जगह रख दिया मैंने 10 पाई बाई 4। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरा फॉर्मूला बन जाए। तो अब ये आपके जो फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 माइनस के x के बराबर। इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, इससे ये कैंसिल, आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन में 4 और माइनस के x, और यही जो आपका लास्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार आया है, उसको इंपोर्टेंट है कर जोड़ लेना। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें से आपको कराए हुए में से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बोर्ड में, तो इसलिए आप इंपोर्टेंट तो है ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a एक एक्स्ट्रा है, कभी भी a आपके पास आ जाए इस तरीके का तो आंख बंद करके आप a और ऐड कर लीजिए और 10 मान लीजिए इसको। तो मैंने क्या मान लिया, माना हाँ 10 मानने से ये सेक हो जाएगा, सेक होने पर प्लस में नहीं होगा। तो एक काम कीजिए आप यहाँ पर, आप मानिए माना x बराबर a साइन थीटा के बराबर। मैंने x की जगह पर साइन थीटा मान लिया। यहाँ पर आपके वैल्यू ये डिवाइड में ले जाइए तो x अपॉन a बराबर आपके वैल्यू साइन थीटा के। अब साइन को इधर ले जाइए तो यहाँ पर आपके वैल्यू साइन इनवर्स x अपॉन a बराबर आपका थीटा के बराबर हो जाएगी, और पुट करना है आपको ये वैल्यू। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a की पावर 2 माइनस में x की पावर 2। अब x की जगह पर सभी जगह ये पुट कर देते हैं, तो बराबर में 10 इनवर्स a साइन थीटा और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स a साइन थीटा और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब दोनों में a अवेलेबल है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको लो 10 इनवर्स a साइन थीटा और a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का, सॉरी रूट केवल नीचे नीचे था। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर मैंने अंडर रूट चढ़ा दिया इस वाले पोर्शन पर। ठीक, नेक्स्ट में 10 इनवर्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये a साइन थीटा बटे में a स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। अब ये कैसे चेंज हो गया, तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ए मान लीजिए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के, और साइन को अगर हम उधर ले जाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इस फॉर्मूले से हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में थी और इसमें बदल लिया है। अब ये आपका रूट हो गया तो पेयर बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 10 इनवर्स में a साइन थीटा बटे में a कॉस थीटा के बराबर, a से a कैंसिल, आपकी वैल्यू बची 10 इनवर्स साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला था साइन a बटे में कॉस a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10
ए के बराबर। तो यहां पर भी आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बराबर में tan इनवर्स tan थीटा के बराबर। tan से tan कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू थीटा के बराबर। अब आपने जो थीटा की वैल्यू निकाली थी वो आपकी बराबर थी इसके बराबर, तो थीटा की जगह पर यही लिख दीजिए साइन इनवर्स x अपॉन ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हमारा केवल यहां तक है। आपको केवल देखा है 0 से ग्रेटर देन है ए की वैल्यू, और वैल्यू आपकी माइनस से इतने के बीच में बिलोंग करती है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको प्रीवियस में बताया जहां पर आपको ए दिखाई दे जाए तो तुरंत आप ए तो जरूर मानना है। अब ये 3 जो बनेगा ये आपका tan 3a का फॉर्मूला बनेगा, तो हम क्या करते हैं x बराबर 10 मान लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए, tan इनवर्स 3a² x माइनस में x की क्यूब बटे में a की क्यूब माइनस में 3ax की क्यूब के बराबर ये आपकी वैल्यू, सॉरी स्क्वायर के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं, कि tan 3a बराबर 3 tan a माइनस के tan क्यूब a बटे में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर a के बराबर। ये होता है आपका फॉर्मूला tan 3a का। तो अब यहां पर पुट कीजिए, सबसे पहले पुट x बराबर a tan थीटा, क्योंकि सभी में tan है तो इसलिए tan मानना पड़ेगा। ये हो जाएगा x अपॉन a बराबर में tan थीटा के बराबर, और tan को उधर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा के बराबर। अब यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर रख लीजिए, तो ये आपके वैल्यू tan इनवर्स, जहां जहां पर x है वहां पर आपको ये रखना है। तो यहां पर आपको वैल्यू है 3a का स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस के a tan थीटा का होल क्यूब बटे में a की क्यूब माइनस के 3a, और यहां पर a tan थीटा का होल स्क्वायर कर रहा। तो जहां जहां पर x था वहां पर मैंने a tan थीटा पुट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी यहां पर tan इनवर्स, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a की क्यूब tan थीटा, यहां पर a की क्यूब tan क्यूब थीटा बटे में a की क्यूब माइनस में 3a, और यहां पर आपके लो a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा के बराबर। नेक्स्ट में tan इनवर्स, यहां से a की क्यूब कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा बटे में 3 यहां पर है, 2 और 1 3 ये हो गई, तो 3 पावर यहां पर भी कॉमन आ जाएंगे आपकी, यहां बचेगा 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आप ये की पावर क्यूब से कट जाएंगे कोई मल्टीप्लाई में, यहां पर आपके लिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया इस फॉर्म में। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan 3a का, तो हमारा हो जाएगा tan 3 थीटा का। इससे ये कैंसिल, यहां बच गया आपका 3 थीटा के बराबर। थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज इसको यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आपको इनको करना इंपोर्टेंट है, और इसके बाद जो इसके बाद जो आपके इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे, और ये एक्सरसाइज नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें फिनिश हो जाएगी। पहले इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन ही आगे आपके स्टार्ट है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हर एक क्वेश्चन पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं।